नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गई है, लेकिन भीख अभी तक आईएमएफ ने पाकिस्तान के हाथ में नहीं सौंपा है। डॉलर के अभी तक ये लोग ख्वाब ही देख रहे हैं कि आईएमएफ इन्हें डॉलर देगा, लेकिन अभी तक इनके हाथ घंटा कुछ नहीं लगा है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के मित्र सऊदी अरब ने इन्हें $2 बिलियन का भीख दे दिया है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ने ये कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, मतलब बैंक में, सऊदी अरब के द्वारा $2 बिलियन ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और ये बता रहे हैं कि इनसे इनकी इकनॉमी सुधरेगी और जो विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो गया था वो अब बढ़ जाएगी। ये बता रहे थे कि कुछ दिनों का ही पैसा हमारे पास बचा हुआ था, कहीं से सामान मंगाने का पैसा बचा हुआ था इनके पास। लेकिन बात करते हैं इस $2 अरब की। थैंक यू सऊदी अरेबिया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ने कहा है कि स्टेट बैंक पे जो है वो $2 अरब सऊदी अरब का पहुंच गया और ये हमारी इकॉनमी को बड़ा सहारा देगा। $3 बिलियन का आईएमएफ ने हमें कह दिया, सो हमारी इकॉनमी खड़ी हो गई। सो समहाउ पाकिस्तान ने दोबारा अपने पाँव पे आ गया। वो जो हम डिफ़ॉल्ट की रट लगी हुई थी, तो वो जो रट है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। सो अच्छा, मज़े की बात है हमारी हुकूमत हमें ये नहीं बताती कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कितने हो गए हैं। बस उनको पता होता है ये जो आए हैं अगले महीने तो फिर निकल जाने हैं, 30 दिन बाद, 15 दिन बाद तो फिर निकल जाने हैं। तो हम बस यही कहते रहते हैं कि जी ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ, बहुत शुक्रिया सऊदी अरेबिया, आपने हमें $2 अरब दिए। सो बात तो यहाँ पे आके पहुँच गई है कि एक $2 अरब के लिए हमें मुल्कों का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। अब वो 2 बिलियन के साथ एक अच्छे लेवल पर पहुँच चुकी है। हालांकि ये लोग भीख मांगने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। इनकी एक आदत हमेशा से रही है कि जब ये लोग कहीं भी जाते हैं तो अपना कटोरा भीख वाला साथ में लेकर जाते हैं कि आते समय कहीं से कुछ अठन्नी चौवन्नी उनके कटोरे में गिर जाए ताकि उनकी इकनॉमी अच्छे से चल सके। इसाक डार ने कहा कि भीख मिलने से हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ है और हम डिफ़ॉल्ट होने से बच गए। हालांकि इससे पहले कुछ दिन पहले सऊदी अरब ने अपने $48 मिलियन पाकिस्तान से वापस मांगे थे, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही वह $2 बिलियन पाकिस्तान को देता है। तो इसी को कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड, जो आपको दिख रहा है। पहले तो उन्होंने 48 मिलियन की डिमांड की कि भाई हमारे पैसे हमें दे दो, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे प्लेन को रोक लेंगे, हज यात्रा पर लोगों को नहीं आने देंगे, इस तरह की बात कही गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ से $2 बिलियन यहाँ पर पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और एक भिखमंगे देश के लिए ये भीख किसी वरदान से कम नहीं है। जब आप डूब रहे होते हैं तो एक कहावत है कि डूबते को तिनका का सहारा मिल जाए तो वह बच जाता है। तो पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है कि डूबते को कोई न कोई इनका पड़ोसी देश, मतलब इनका मुस्लिम ब्रदरहुड, जो ये लोग मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, तो उसमें से दुबई हो या सऊदी अरब हो, टर्की हो, ये लोग कुछ न कुछ मदद करते हैं जिससे ये लोग भीख मांग कर काम चल रहा है इनका। अदरवाइज ये कब के डिफ़ॉल्ट हो चुके होते और इनकी इकोनॉमी धाराशाही हो गई होती। बताया जा रहा है कि 14 तारीख को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पैसे जो भेजे गए हैं सऊदी अरब के द्वारा वो पहुँच जाएंगे। और इसी के साथ इन लोगों ने अपने अपने प्लान्स तैयार कर लिए हैं कि कैसे इन पैसों को अलग अलग हिस्सों में बांटना है, किसका कितना हिस्सा होगा। अपने लेवल के अनुसार उनको उन हिस्सों में पैसे बांट दिए जाएंगे और ये लोग कभी ब्रिटेन में प्लॉट खरीदेंगे, तो कभी दुबई में घर, तो कोई यूएसए में जाके सेटल होगा। जब भी इन्हें भीख मिलती है तो इनके बड़े जनरल और इनके बड़े नेता कहीं ना कहीं जाकर सेट हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर से भीख मांगने पर ही कुछ दिनों के बाद आने वाली है। हालांकि यहाँ पर आईएमएफ ने चालाकी ये दिखाई कि 9 महीने में इनको कुल $3 बिलियन देगी, लेकिन सऊदी अरब ने एक बार में ही दे दिया, तो अब इनको पैसे बांटने में आसानी होगी। अब मान लीजिए 2 बिलियन को एक साथ ये लोग बांटेंगे। पहले अगर आईएमएफ से अगर सिर्फ भीख मिलती तो 0.33 मिलियन का अप्रोक्स होता, तो वो 0.33 मिलियन
अलग अलग हिस्सों में बांटने पड़ते, लेकिन अब एक बड़ा अमाउंट अलग अलग हिस्सों में बटेगा। इनके लिए ये वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये लोग हमेशा ही भीख पर जिंदा हैं और इन्हें कहीं ना कहीं से भीख मिल जाती है। जब ये भीख मिलती है तो ये अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं कि अल्लाह ने हमारी मदद कर दी। दूसरे देशों के पैरों पर गिरकर जब ये लोग गिड़गिड़ाते हैं कि हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी, हमारे साथ ये होने वाला है, हम बर्बाद हो जाएंगे, तब कोई तरस खाकर इन्हें भीख दे देता है ताकि वहाँ के जो भूखे नंगी आवाम है कम से कम वो रोटी खा सके, या प्याज ही खा ले या टमाटर खा ले। हालांकि ये सब चीज़ें पाकिस्तानियों के औकात से बाहर है, लेकिन फिर भी कोई देश रहम खाकर इन्हें भीख दे देता है कि चलो यार थोड़े से पैसे हैं, लो खाओ मज़े करो। लेकिन ये पैसे उनकी आवाम तक नहीं पहुंचता, ये लोग आपस में बांट लेते हैं। उनकी आवाम को लगता है कि अब ऊपर से आसमान से प्याज टपकेगा या टमाटर टपकेगा या कोई रोटी का टुकड़ा उनके ऊपर गिरेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में, क्योंकि उनके आला अधिकारी और नेता पहले ही सारा माल चट कर जाते हैं। हालांकि ये खबर मिलने के बाद पाकिस्तान की आवाम और मीडिया बहुत ही खुश है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी जा रही है कि फाइनली सऊदी ने हमें $2 बिलियन भीख में दे दिए। एक खबर निकल कर आ रही है, बिहार के नालंदा में टीचर मोहम्मद फिरोज ने एक 9 साल के बच्चे को मीट काटने वाले चाकू से उसकी हत्या कर दी। ताबड़तोड़ उस पर 12 वार किए गए और जब बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक जो टीचर है वो एक बच्चे पर 12 बार चाकुओं से हमला करता है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि बच्चे के घर से और उस टीचर से जो फिरोज है उनके बीच नाली विवाद चल रहा था। मतलब नाली का कोई कांड हो गया था, उन लोगों के बीच झगड़ा चल रहा था नाली को लेकर। नाली को लेकर जब झगड़ा चल रहा था उसी बीच 9 साल का बच्चा मोहम्मद शफीक जब घर से बाहर खेलने निकलता है तो फिरोज को मौका मिल जाता है उस बच्चे की हत्या करने का, और फिरोज ने मकसद में कामयाब भी हो जाता है और उस बच्चे की हत्या कर देता है। फिरोज को जैसे ही मौका मिला उसने उस छोटे बच्चे का काम तमाम कर दिया। फिरोज ने शफीक पर कोई रहम नहीं दिखाया, अल्लाह के वास्ते भी उसने उस बच्चे पर रहम नहीं किया। और जब वह भागने लगा तो स्थानीय लोगों ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब देखिए, एक मजहबी आदमी अपने मजहब के बच्चे को भी नहीं छोड़ रहा है, वह कितना क्रूर हो सकता है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने एक बच्चे पर 12 बार चाकू से हमला किया। अब बच्चे को ये भी नहीं पता था कि उसकी गलती क्या है, उस नाली का होना या उसके घर पे पैदा होना। लेकिन बच्चे के माँ बाप से जब ये जिहादी लोग बदला नहीं ले पाते हैं तो वो लोग मासूमों को टारगेट करते हैं और उन्हें मार देते हैं। सोचिए, इनके ही मजहब का बच्चा अगर इन लोगों के पास सुरक्षित नहीं है तो ये लोग दूसरे धर्मों के लोगों के साथ क्या करते होंगे, इसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर वाटी में एक घर में भीषण धमाका हुआ और धमाका इतना बड़ा था कि जावेद की बीवी छत तोड़कर बाहर निकल गई, मतलब वह टुकड़ों में बट गई। धमाका इतना बड़ा था कि उसके टुकड़े हो गए, हाथ कहीं चले गए, 25 फुट तक उसके टुकड़े फैल गए, पड़ोसी के मकान पर जाके गिरे, सर कहीं गिरा, हाथ कहीं गिरा। इस तरह बताया जा रहा है कि घर में उन लोगों ने बारूद रखा हुआ था जिसके कारण वहां पर धमाका हुआ। और जब इतना बड़ा धमाका था तो ऑब्वियस सी बात है कि बारूद भारी मात्रा में होगा, नहीं तो ऐसा कौन सा बारूद है जिसमें इतना बड़ा धमाका कर दिया कि जावेद की बीवी के चिथड़े उड़ ही गए, लेकिन उसके साथ छत भी उड़ गई। जावेद के यहाँ पटाखा बनाने का काम किया जाता है। अब पता नहीं जावेद ने ऐसा कौन सा पटाखा बना दिया जिससे बीवी के साथ छत भी उड़ जाती है। अब तो ये जांच का विषय है कि जावेद ने पटाखा बनाया था या बम बनाया था या और कुछ ऐसा चीज़ वह उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि पटाखे को कैसे बम में कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि जब आप इतने बड़े पटाखे को फोड़ते हैं तो उससे सिर्फ आवाज़ होती है और थोड़ा सा धुआं निकलता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें होती है। आपने दीपावली में बहुत सारे पटाखे फोड़े होंगे, मैंने भी फोड़े हैं और मैं हर साल फोड़ता हूँ और आपको भी फोड़ना चाहिए। तो उसने ऐसा पटाखा बनाया
कि भाई की बीवी के साथ छत भी उड़ गई। अब तो ये पुलिस देखेगी कि जावेद ने ऐसा कौन सा काम किया कि इतना बड़ा पटाखा बना दिया। बताया जा रहा है कि मामले की छानबीन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस के छानबीन होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वहां पर मामला क्या था, लेकिन जो जानकारी मिली है उससे तो यही बताया जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।